पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, लेकिन आजकल जरा गर्मी दिन में सुबह शाम बड़ी नर्म, तापमान लगभग 35 से 38 डिग्री, जैसे कि मोबाइल में आजकल सभी देख रहे हैं। लेकिन शाम और सुबह बड़ी नर्म, काफी लोग शहरों से गांव की तरफ। और ऐसी एक शाम रात को हम गए रामलीला देखने के लिए किन्नाथ गुजड़ू पट्टी क्षेत्र। और यहाँ पे 7 तारीख से लगातार रामलीला चल रही है, लेकिन 13 तारीख को हमको जाने का मौका मिला, अंतिम दिन था। और अंधी रात में सुंदर से इस गांव किन्नाथ में हम पहुंचे, जो कि बरात से थोड़ा आगे और जमरदार से इधर है, धौलेन से इधर। खूबसूरत रामलीला का आयोजन यहाँ पे, चाहे हम कृष्ण कुमार नौगाई की बात करो या नरेंद्र कुमार नौगाई जी की बात करो या लोकमणि जी की बात करो, सबने बेहतरीन ये रामलीला का आयोजन किया और होना भी चाहिए। रामचंद्र जी का मंदिर भी इसी वर्ष अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और भगवान रामचंद्र जी की ये कथा गांव गांव में शहर शहर में चल रही है हमारी पुरुषोत्तम में। और उनका वर्णन उत्तराखंड में तो बेहतर ढंग से किया जा रहा है कलाकारों द्वारा। पहले गोलीखाल और अब किन्नाथ। आयोजन श्री कृष्ण कुमार नौगाई, श्री नरेंद्र नौगाई, श्री लोकमणि नौगाई, ये हमारे बहुत विशिष्ट मंचन के अधिकारी हैं, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। आपके बीच में दिनेश जुयाल जी। भोज कोनी पढ़ने जाला, भोल धीरज कानिक में खाला। भोज कोनी पढ़ने जाला, भोल धीरज कानिक में खाला। नौकरी तो मिलने से छोट मोट रोजगार का, नौकरी मिलने से छोट मोट रोजगार का। इस कला को बात छोड़ो, इस कला को बात छोड़ो, घुमचिया बाजारा। इस कला को बात छोड़ो, घुमचिया बाजारा। यो पापी परदेश मंजू न होनो गुजारा, यो पापी परदेश मंजू न होनो गुजारा, यो पापी परदेश मंजू न होनो गुजारा। धन्यवाद। मैं माइक देता हूँ संचालक महोदय किरण नौगाई, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है क्षेत्र की, सामाजिक कार्यकर्ती भी है क्षेत्र की। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि भी बहुत जरूरी होंगी रामलीला में सहयोग के लिए, और मुख्य अतिथि के रूप में भी यहाँ पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान दर्शन सिंह रावत जी, पहाड़ी मुल्क जिनका चैनल है। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथि के लिए। श्रीमती किरण नौगाई मशरूम लेडी के नाम से जानी जाती हैं, साथ में ही सामाजिक कार्यकर्ती भी हैं। उनके साथ मंत्री महामंडल भाजपा श्री चौहान जी, मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ में ही श्रीमान आदर्श रामलीला समिति किन्नाथ के सभी नौगाई बंधु, तो यहाँ पे किरण नौगाई जी मशरूम लेडी, तो सुनील चौहान जी भारतीय जनता पार्टी नंदाना मंडल महामंत्री, तो टिंकू भाई वीरेंद्र सिंह रावत जी जिला पंचायत सदस्य, धर्मपाल सिंह बिगुली के प्रधान और विजयपाल सिंह बराज से भी पहुंचे। जनी तुम सजना पानी भी थे, सच पूछात कनी भी थे। क्या बताऊं कुछ और बात विचार बनना बचान बचान कुछ और सच माना न माना बचान कुछ और लाखों की भीड़ में देखित छे, भीड़ में छेवा एक ही छे।
ભીડમાં દેખી છે ભીડમાં છેવા એક ही છે बनी गे विधातन अब बना कुछ और है बात विचार बलर बचाम रसा कुछ और है सत्य माना न माना बचा कुछ और है विचार बलोर बचाओ बचा कुछ और है हर जगह अग्रसर रहती है, लगातार आप सेवाएं देते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र हो चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, सामाजिक कोई भी कार्य हो, लगातार आप सहयोग करते हैं। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई श्रीमान दर्शन सिंह रावत आमंत्रित करता हूं आशीष बच्चनों के लिए। श्रीमती किरण नौगाई शर्मा शक्ति भी है, लगातार बनी रहती है क्षेत्र में। समस्त जनता को, क्षेत्रीय जनता को मेरा प्रणाम। एक बहू होने के नाते, लेकिन नगाइयों की बहू और यहाँ पे बहुत सारे नगाई हैं, बहुत प्रणाम सेवा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आएगी। और जो मैंने अभी देखी थी एक जो चीज वायरल रूप में एक बच्चे बैठे जो मैं सुनील जो आज कि वो ये सब वेरी डेलिकेटेड बच्चा, बहुत डेलिकेटेड। उसने अपने टांग जो ऐसे उठा के रखा है, तो काफी देर तक मैं और वो वही वॉच कर रहे थे कि उसने अपने टांग को बिल्कुल उठा के रखा है। तो ये सब जो चीजें हमारे क्षेत्र में हो रही है वो बहुत ही मतलब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आप गलत माने या बुरा माने या भला माने। क्योंकि आज जो कैमरे की दौड़ है, आज जो रील बनाने की दौड़ है, आज जो वीडियो क्लिपिंग करने की दौड़ है, उसमें हमारा जो समाज है वो पूरा तितर बितर हो गया है। तो आज जो ये सब योजनाएं हैं और इसके परिणाम स्वरूप में जो देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिव फीलिंग हो रही है। चाहे वो दिगोली खा लो, चाहे वो धुमाक भोट हो, चाहे वो हमारा किनात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जो रामलीला कमेटी ने जो है डिसीजन लिया कि यहाँ पर भी रामलीला हो, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी क्षेत्र के ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर मुझे समाज कार्यकर्ती कहा जाता है। हो सकता है कि मैं काम करती होंगी, वो तो जनता ही बताती है, पर मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरे क्षेत्र में हो रहे प्रयास को महिलाएं जो खाली बैठी हैं, हम चाहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन के लिए हम काम करें। जो लोग बाहर चले गए हैं उन्हें वापस अपनी जगह से वहां से उठा के अपनी जगह में विस्थापित की जगह स्थापित करना मेरा काम है। और 5 साल से लगातार इसी फील्ड में मैं काम करती हूँ कि जो लोग विस्थापित हो गए उन्हें वापस पुनः अपनी जगह में स्थापित करना। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, खासकर मैं सुमन जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी वीडियो से और उनकी फोटो क्लिक से हम हमेशा अपने को अपडेट रखते थे कि आप क्या हो रहा है। आज सीता स्वयंवर है आज, तो उसके लिए दिल की गहराई है सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक और कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने आजकल सुना होगा स्वयं सहायता समूह का बड़ा धुआंधार जो है प्रचार हो रहा है। प्रचार तो बहुत हो रहा है पर काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रचार होके उसको जो है हम जो है अभी पहले समूह बने, फिर उसके बाद फेडरेशन बना, उसके बाद क्लस्टर बन रहा है। क्लस्टर इज द लास्ट स्टेज। तो क्लस्टर के लिए हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को हम अभी डन करने वाले हैं, 4-5 महीने में पड़ेंगे। और ये क्षेत्र में रहने वाले जो दिल्ली क्षेत्रों में रहते हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि जब आप होली, दिवाली और गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आते हैं तो आप लोग भी काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्रेम और आशीर्वाद बना के रहेगा और आपका साथ और विश्वास रहेगा तो हम इसी तरीके से अभी तो 5 साल हुए, न जाने कितने साल और आपको देंगे। धन्यवाद। सुंदर स्थान पर
लंका को प्रस्थान करने से पहले महादेव जी की स्थापना करने की मेरी इच्छा है। कहो, तुम्हारा क्या विचार है? बहुत अच्छा भ्राता जी, सेवक को आज्ञा दीजिए। इधर कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो कि शिवलिंग की स्थापना कर सके। हाँ, याद आया, रावण को ही बुलाना होगा, क्योंकि वह सभी वेदों का ज्ञाता है। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हो? रावण तो हमारा शत्रु है। लक्ष्मण, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इस समय हम उसे एक ब्राह्मण के रूप में बुलाएंगे, न कि शत्रु के रूप में। आपकी जैसी इच्छा, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो तुम जाकर पुष्प और अन्य सामग्री लेकर के आ जाओ। जो आज्ञा भ्राता जी। आज्ञा प्रभु। आप जाकर रावण को आमंत्रित करके ले आइए और उनसे निवेदन करना कि मैं समुद्र तट पर शिव की स्थापना करना चाहता हूं। इस हेतु आपके द्वारा ही यह कार्य संपन्न होगा। जो आज्ञा प्रभु। बोलिए राजा रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जति की, माता ध्यानी सुपुत्री भ्राता जी, जय सर्वदेवी कालरात्रि नमोस्तुते। हस्ते पुष्पी हाथ। ओम हरे ओम करके ध्यान कीजिए भगवान शंकर का। ओम ध्यायी नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृतिवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमदगणैर्व्यारकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये नमः। अजय जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? किसी अनुष्ठान में मांगने का होना आवश्यक है। आचार्य जी, इस समय मेरे पास मेरी उपस्थित नहीं है। इसका कोई उपाय? मनोस्मरण्याय ओम नमः संभवाय समयो भवाय नमः शंकराय नमस्कराय नमः शिवाय शिवतराय च वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगहरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्।
अब मुझे जाने की इजाजत हे आचार्य, आपको देने के लिए पुष्प के सिवाय कुछ नहीं है। कृपया इसे दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद। हे राम, तुम्हारी इच्छा पूर्ण विजयी भाव। अब मुझे जाने की इजाजत दी। प्रणाम करोगे आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम। हनुमान जी महाराज, आचार्य जी को जो आज्ञा महाराज। चलिए आचार्य जी। बोलिए राजा रामचंद्र जी की, लक्ष्मण माता सीता मैया की, पवन पुत्र हनुमान की, भरत भी शत्रुघ्न भैया की, भगवान की। धरती हमरा गढ़वाले की, धरती हमरा गढ़वाले की, गदगरों से लिफानी चाहो, गदगरों से लिफानी चाहो। रामचंद्र जी के पास भेज दीजिए। हमारा तथा हमारी प्रजा का कल्याण है। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, साक्षात नारायण हैं। उनसे बैर बढ़ाना ठीक नहीं है। हराम संदेह तेरी हमारी शत्रु से मित्रता है तथा हमारा भेद भी शत्रुओं को बताता है। अब आया मेरी समझ में, अब आया। भ्राता जी, आपके विचार सत्य नहीं है। तो मैं उनका पक्ष लेता हूँ और न आपकी बुराई चाहता हूँ। बदन ऐसे भाई के मुझे को जर हो रतन मेरे कैसे हट से हट जा रे बेशरम। दूर जाना जाना आँखों के सामने आ, वरना दूंगा तेरा कलम, वरना कर दूंगा तेरा अभीषण कलम। है
भला ही तेरी हंसती सी बात रे, भला ही तेरी सी बात। पाएगा अब मुझको इस पार में चैन आएगा अब मुझको इस तेरे अरे और निर्लज, तो इसी से चला जा, क्योंकि अब मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। और वह तेरी बहन को कुरूप करे और तू उनके गुण गाए। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तू पहले ही मर जाता। हमारे कलंक का टीका न लगता। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, क्यों कि तू मेरा सहोदर भाई है, इसलिए तू निकल जा। और सुन, कान खोल कर सुन, तेरा लंका पर अब कोई अधिकार नहीं। तो अब तू लंका में पांव रखने की कोशिश भी मत करना। तो मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जलनिधि, तो आप ही हमको मार्ग बताइए जिससे हम पार हो जाएं। भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो योद्धा हैं, उनसे आप पुल बनाइए और जो भी वस्तु वह जल में फेंकेंगे वह न तो डूबेगी और न बहेगी। इस प्रकार आपका पुल बन जाएगा और मेरी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ऐसा ही होगा। आप निर्भय रहो। भगवान आप धन्य है। और एक बम्पर भीड़, क्योंकि हम धुमाकोट भी रामला देखने गए थे, अपने दिगोली खाल में होता है, अन्य जगहों में 4-5-6 स्थानों पे रामला देखने लगातार हमें मौका मिलता है, मगर जो बम्पर भीड़ यहाँ पे है वो हमें दूसरी जगह देखने को नहीं मिली थी। इसलिए आप सभी का, सभी राम भक्तों का मैं अपने और इस मंच के माध्यम से जितने भी यहाँ पे पात्र हैं, बहुत अच्छा अभिनय उनके द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूं, क्योंकि आने का मौका तो नहीं मिला, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं रोज आपको देख रहा हूं। तो कल तो बहुत बम्पर भीड़ थी, क्योंकि मैं पीछे ही बैठा था, तो वहां पे भी देखने को मिली थी भीड़, और कल सोशल मीडिया पे भी हम इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत सहयोग, क्योंकि तभी हमारे जो संचालक महोदय जी लगातार बताते हैं
कि जब आप ही के सहयोग से ही ये कार्य सफल होते हैं। और ऐसे राम भक्त जो हमारे रामलीला मंचन होते हैं, इसमें अगर आप लोग की सहयोग ना हो तो कार्यक्रम असफल हो जाता है। मगर आपने जो इतनी रात को लगातार 5-6 दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ पे और इस मंचन को देख रहे हैं, चाहे राम जन्म से लेके हो, राम वनवास तक का हो, और चाहे सीता हरण हो, चाहे भरत मिलाप हो, और चाहे रावण का वध अब अंतिम क्षण में होने वाला है। तो ये सारे पात्रों के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहें। तो मैं अपनी ओर से ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मगर भगवान राम प्रभु से यही विनती करूंगा कि आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद और आपके घरों में राम जी का वास लगातार बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक न करते अपने विचार को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। आप लोग लगातार अपना सहयोग करते हैं, क्षेत्र में कोई भी कार्य हो, आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा ये कार्य सफल हो पाता है। किनाथ रामलीला में डॉक्टर सोहन सिंह रावत जी को शानदार संचालन, तो दगड़ में डायरेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी को बेहतरीन डायरेक्शन, तो दिनेश जुयाल जी और सुरेश जुयाल जी को शानदार संगीत से सजी यह रामलीला पूर्ण हो गया। कल लगी आप झलकियां जरूर कमेंट लिखिया। जय श्री राम।